सरेंडर तो इस दोस्त की वीडियो लुटिया में डूब रही देखिए है। आप लोग। दुनिया तो छोड़ो, उसकी सरकार के लोग अब उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, अब इस्तीफा हो रहे हैं उसकी सरकार में, खुश नहीं है लोग। यकीन नहीं है तो ये फुटेज सुनिए। 11 युद्ध को देख चुके, लड़ चुके जॉय केंट, इनकी नियुक्ति 2024 में बकायदा टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल के तौर पर हुई। ये सलाहकार के तौर पर काम भी कर रहे थे और उसके साथ जो खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ और खास तौर से मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को लेकर थी, उस दिशा में भी ये लगातार काम कर रहे। उन्होंने एक पत्र लिखा और अपना इस्तीफा दे दिया। और सही बताऊं, ऐसे फट्टू और सनकी लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। ऐसे नहीं होता मित्रों। मतलब मोदी जी, तुम्हारी इच्छा है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप की मदद करना चाहते हो, ऐसा? क्या भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना को तैनात करने जा रहा है? और क्या इस कदम को ईरान के खिलाफ देखा जा सकता है, वो भी तब जब तमाम महाशक्तियों को धता बताते हुए ईरान ने भारतीय जहाजों को पार करने की इजाजत दे दी। हालांकि इस न्यूज का मतलब यूं समझो कि भारतीय नेवी हार्मुज जल संधि की ओर शायद इसलिए जा रही है जिससे भारतीय जहाजों को सुरक्षित पैसेज दिया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अब 31 कमांडों में बढ़ चुका है, तो ईरान का कोई भी अधिकारी लिखित रूप से ये नहीं कहेगा कि आप जाइए, आप यहां से सुरक्षित हैं, क्योंकि 31 कमांड स्वतंत्र हैं। पता नहीं कब कौन सी कमांड किसके ऊपर मिसाइल दाग दे और तुम लपेटे में आ जाओ, बाद में कहो कि लिखित दिया था फिर भी रक्षा नहीं हो पाई। शायद इसीलिए सुरक्षित पैसेज के लिए नेवी अग्रसर हो रही है। पर शंका तो अभी वहीं की वहीं है। ये नेवी डोनाल्ड ट्रंप के मदद मांगने के बाद ही वहां क्यों गई? यह नेवी पहले क्यों नहीं गई? क्या मोदी जी इंतजार कर रहे थे सिलेंडर की लाइन लगने का? ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। मोदी जी, आपके मन को संतोष हो जाएगा, लेकिन भारत की विदेश नीति पे शंका तो उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि विदेश नीति अपने हिसाब से काम करती है, तो इस पर शंका करना अपनी देशभक्ति को कम करने के बराबर है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि इंडियन नेवी को वहां भेजा जा रहा है जिससे कि हमारे जहाजों को सुरक्षित लाया जा सके। जैसे कि शिवालिक जो गैस कैरियर है वो आ चुका है, नंदा देवी गैस कैरियर है वो आ चुका है, ऐसे ही फंसे हुए अन्य जहाज भी आ जाएंगे। तो भविष्य में तेल और गैस की जो किल्लत है वो